पहलगाम में जो आतंकी हमें नहीं पता भाई नाम। पाकिस्तान पे हमें क्या मतलब है, साले पाकिस्तान से सबरों को मारो, जाके बम गिरो, सबरों पे उड़ा दो। हम तो मना करिए, हम नहीं देते बयान कुछ भी भाई। ये बताओ जी, जैसे पहलगाम में जो घटना घटी है उस पर आप क्या सोच? हमें पता ही नहीं जी कुछ घटना का। दिखाएं मुझे आप। मैं अभी दिखाऊंगा भैया। दिखाओ, नहीं दिखाओ दिखाओ। मैं ये कौन सी जगह लिखा है कि किसी को पकड़ के मार दिए, कहाँ है ऐसा? नहीं, एक यही तो ना, इस चीज़ का मैं खुलासा इस चीज़ का करना बोझो, क्योंकि इतने आतंकवादी है सभी मुस्लिम धर्म से। ये कैसी बात है? इस्लाम कब कह रहा है आपको ये चीज़ें करने को, कि आप इस्लाम को बदनाम करने पे आ जाते हैं सीधा सीधा? ये नहीं। पर आज मैं कैराना में मौजूद हूँ, जो कि कैराना लोकसभा क्षेत्रीय पड़ता है और विधानसभा क्षेत्रीय पड़ता है। और यहाँ से इकरा हसन जो है यहाँ से सांसद है, आप सभी ने पता है जिस तरीके से संसद में गरजती है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये जो क्षेत्र है बहुमूल्य मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है। और यहाँ पर मैं आज पता करने के लिए पहुँचा हूँ आखिरकार यहाँ का जो मुसलमान है वो क्या सोचता है, क्योंकि पहलगाम की जो घटना थी उसमें पूरा देश जो है शोक में डूबा है और लगातार जो है पाकिस्तान से अपनी बदले की मांग कर रहा है। तो आइए बातचीत करें, कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं, इनसे भी थोड़ी सी बातचीत करने की कोशिश करूँगा। और फिलहाल एक मिनट जी। राम राम जी। राम राम। और ठीक है, क्या नाम है जी अपना? मेरा तो राजपाल है। राजपाल, अच्छा राजपाल जी, आपने देखी है एक बड़ी दुखद खबर है जो पहलगाम में जो आतंकी। हमें नहीं पता भाई नाम। हाँ? समाचार सुनते ना, टीवी देखते, हमें नहीं पता। आपका क्या नाम है? जहीर अहमद। जहीर अहमद। जहीर अहमद, अच्छा जी। क्योंकि आतंकियों ने जो हमला कराया है, जो लोग घूमने के लिए गए थे, तो क्या समझते हैं आप, उन्होंने धर्म पूछ करके जो इनकी अच्छा नहीं हुआ, जो भी करा वो गलत हुआ है और हम इस बात की निंदा करते हैं। इसमें बहुत गलत हुआ है, इसमें उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी है, आतंकी हो, आतंकी किसी का भाई नहीं होता, आतंकी किसी का कभी भाई नहीं हो सकता। और रही बात हमारे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, हमारे यहाँ प्यार है, इंशाल्लाह प्यार रहेगा। अच्छा, ये किसकी कुछ लोग कहते हैं भी मोदी जी जो है सुरक्षित हाथों में है देश। नहीं, ये तो भाई सुरक्षित तो है ही उसका है भाई, उसके हाथ में कमान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। जब चाहे आक्रमण कर दे पाकिस्तान पे, हमें क्या मतलब है, साले पाकिस्तान से सबरों को मारो, जाके बम गिरो, सबरों पे उड़ा दो। पाकिस्तान को जो इसमें जिसका हाथ है उसको ख़त्म कर देना चाहिए साले को। अच्छा, कुछ मीडिया एजेंडा बना रही कि भी धर्म पूछ करके, हकीकत भी यही है कि धर्म पूछ करके जो उनकी हत्या। इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। अगर उन्होंने धर्म पूछ के करा तो वैसा है, गलत हुआ है और ये गलत साबित होगा। तो मोदी सरकार ने भी ये कहा कि उनका पानी मतलब उनका बंद कर देना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात है, अगर पानी बंद हो जाए उनके लिए, हर चीज़ बंद हो जाए तो अच्छी बात है पाकिस्तान के लिए। तो बदला लेना चाहिए। बदला बिल्कुल लेना चाहिए और उस पर आक्रमण करना चाहिए पाकिस्तान पे, अगर ऐसा है तो देख सकते हैं भाई। क्या नाम है जी आपका? जहीर अहमद। जहीर अहमद। तो जहीर अहमद ने कहा भी बदला लेना चाहिए। आपका क्या नाम है जी? शादाब हसन। शादाब हसन। अच्छा, ये बताइए जी, आप जो जिस तरीके से पुलवामा के बाद सबसे बड़ा हादसा जो पहलगाम में हुआ है, पूरा देश इस पर जो है चर्चाएं कर रहे हैं और शोक मना रहे हैं, आप किस तरीके से सोचते हैं? जो जो गलत है वो तो गलत ही है, गलत को गलत ही कहा जाएगा। अरे क्या मानते हैं, जो आतंकी जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान बढ़ावा देता है? भाई इस बारे में कुछ नहीं कह सकता ना, हम वहाँ देखने जा रहे हैं, हम तो यहाँ रह रहे हैं, जीना यहीं मरना। नहीं, अपनी निजी राय है कुछ भाई इस तरीके से, जैसे कुछ लोग ये बात कह रहे हैं। जब इतनी नॉलेज ही नहीं हमें वहाँ की, वहाँ क्या हो रहा हमें क्या पता है जी। तो मोदी जी, लगता है कि मोदी जी उन पर मतलब बदला लेंगे अपना? तो हमें नहीं पता भाई, मोदी जी लेंगे नहीं लेंगे, हम तो यहाँ मजदूरी कर रहे हैं, बल्कि मजदूरी भी घटती जा रही है। अच्छा जी। मोदी जी के राज में वो फ़ायदा हो रहा हमें तो। अच्छा, मजदूरी भी घटती है। हाँ जी, कारोबार ख़त्म। आपके यहाँ तो इकरा हसन है, सांसद है यहाँ से। सांसद थोड़ी रोटी देंगे आगे। हाँ, तो सरकार का काम हो, पॉलिसी निकालना, ये करना वो करना। तो भाई कुछ लोगों से मैं बातचीत करूँगा फिलहाल यहाँ पर भी। हाँ, ये बात तो सही है जी। वैसे इनसे बातचीत करेंगे, ये इनकी दुकान है, क्योंकि लोगों की राय लेना जरूरी है। राम राम जी। राम राम जी। अब तो मना करिए, हम नहीं देते बयान कुछ भी भाई। क्यों? नहीं, मैंने अरे कुछ मैं सुन तो नहीं भाई, हम नहीं देते। मेरी एक बात सुनोगे भी? कोई बयान नहीं देने। अच्छा जी। हाँ जी। नाम तो बता दो अपना। नाम मेरा राजपाल है। राजपाल, ये बता दो ना। तो ये फिर वो है, क्या बताओ हमने। अच्छा अच्छा। हाँ, क्या बताओ? अच्छा जी, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम गुलजार है। अरे आप तो बता, बात करने बता क्या दिक्कत, हम कुछ वो थोड़ा कर रहे हैं अभी। अच्छा, क्या नाम है जी आपका? हमने कुछ बताया, गुलजार नाम है मेरा। अच्छा, ये बताओ जी, जैसे पहलगाम में जो घटना घटी है उस पर आप क्या सोच? हमें पता ही नहीं जी कुछ घटना के बारे में।
नहीं वहाँ आतंकियों ने जो कह सकता कुछ ना, हमारा वे कहना आता कुछ बात यह है कहने हुआ है। यहाँ तो बच्चे पाल ले भाई, बच्चे पालने दो है भाई, बच्चे पाल ले अपने। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं। सब ठीक ही कर रहा है जो कर रहे हैं, बस वो कह रहे हैं भी उनका पानी बंद कर देंगे पाकिस्तान का। कर दो हमारी तरफ से, पाकिस्तान का पानी बंद कर दो ना कर दो, उनकी मर्जी। तो आप मतलब कुछ कहना चाहोगे इसमें? ना कुछ नहीं कहना। चलो जी, आप भी नहीं कुछ कहना चाहोगे, राज्यपाल भी नहीं कुछ कहना चाहोगे जी। तो इस तरफ और भाई साहब है, कुछ दुकानदार से इनसे थोड़ी सी बातचीत करूंगा। भाई साहब 1 मिनट बात कर सकता हूँ जी आपसे? ये तो बोलेंगे पढ़े लिखे भाई नजर आ रहे। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। अच्छे जी, कैसे हो जी? हाँ जी ठीक जी, बढ़िया। आप सुनिए। अच्छा क्या नाम है जी अपना? नाम तो मालिक का है, रामपाल है जी। राम, क्या बात है, नाम में भी राम है। और चलो अच्छा, जो पहलगांव की घटना है उसको किस तरीके से देखती है कैराना की? बहुत दुखद घटना है जी, बहुत ही निंदा करी जाए इसकी उतनी कम है, जितनी भी ज़्यादा निंदा करें। बहुत ही गलत करा उन्होंने, बहुत गलत काम करा उन्होंने। क्या गलत नजर आया आपने? मतलब ये तो बात ठीक है, पुलवामा के बाद सबसे बड़ा जो हादसा है, और इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐड होगी अब की बार। ये चीज़ें बताया जा रहा है जिनके ऊपर ये बीती कि भाई धर्म के आधार पर उनकी जो है हत्या कर दी। हाँ जी, सबसे पहली बात तो यही है कि उनका नाम पूछ के और उनको देखा हिंदू है, उनको ख़त्म कर दिया, मार दी गोली। तो मोदी सरकार पे भी सवाल है भाई, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। जैसा वहाँ पब्लिक जाती है, कहीं ना कहीं सरकार की भी चूक है, प्रशासन की चूक है। तो लगता है धारा 370 हटने का कुछ फायदा हो यार? फायदा तो बहुत है, फायदा तो बहुत है, लेकिन अब क्या करा जाए? अब तो उसका जवाब ही मिलेगा जो उसके आका बैठे। लगता है मोदी जी बदला लेंगे? बिल्कुल लेंगे, बहुत भयानक बदला लेंगे, उसको याद करेगी दुनिया। अच्छे जी। हाँ जी, तो आपका विश्वास है? पक्का विश्वास है जी। तो देख सकते हैं भाई, इन्होंने जो बताया। भाई साहब आपसे भी बात कर सकता हूँ? यस यू कैन टॉक टू। 1 मिनट दे दिए भाई। हटो बेटा। भाई जी क्या नाम है आपका? माय नेम इज शाकिर काजी एंड आई एम अ टीचर। क्या बात है, ये देखो भाई, क्या बात है भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया सर का। सर ये एक बात बताइए, आप तो पढ़े लिखे हैं, इतने एजुकेशन, जो पुलवामा में जो पुलवामा के बाद जो सबसे बड़ा जो हादसा हुआ है पहलगांव में, इसको किस तरीके से देखते हैं? आई वुड से देखें, बहुत लोग इसके ऊपर कमेंट्स दे रहे हैं, कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं। मैं यही कहता हूँ, एज बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते गलत है। गलती करने वाला कोई भी हो, किसी भी कम्युनिटी से आता हो, वो गलत है। और इस तरह दिन दहाड़े लोगों को मार देना, उनकी जानें ले लेना, और सिर्फ इस बात पे और इस बेस पे कि वो जो है भारतीय हैं, इंडियन हैं और उनके नाम ये हैं, इन बेसिस पे किसी की जान लेना, ये बहुत ही घटिया हरकत है। और इसके बारे में अच्छा, पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देता है, इसको रोकना चाहिए, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ध्यान रखना चाहिए इस बार। देखें, ये तो आप भी नहीं कह सकते ना कि पाकिस्तान ने किया, तो उस चीज़ों को छोड़ो, उस चीज़ की तरफ मत जाएं। अगर आप घटना की बात करें तो मैं यही कह रहा हूँ, डेफिनेटली 100% गलत है। और इतना गलत है कि देखें, हमारी तालीमात जो हैं, इस्लामिक एजुकेशन, वो हमें सिखाती है कि किसी एक इंसान की जान लेना, ये पूरी इंसानियत को मार देना है। तो मैं तो एक मुस्लिम होने के नाते, एक इंसान होने के नाते यही कह रहा हूँ कि ये सिर्फ गलत नहीं बल्कि बहुत गलत है, और हम इसके पूरे तौर से ख़िलाफ़ हैं। जुल्म कोई भी करे, जुल्म है, गलत है, और हम इसी वजह से अपने लोगों की सपोर्ट में खड़े हैं। हम ये कहते हैं कि बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, हम इसके खिलाफ। अच्छा भाई, आपने कुरान को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, उसको आप देखे होगा आपने, तो ये कहा जाता है कि भाई जो है मुस्लिम धर्म में या कुरान में इस तरीके से कहीं ना कहीं ऐड है कि भाई दूसरे को काफिर समझा जाता है जो दूसरे धर्म के लोग हैं। ऐसा सच है या झूठ है? यार ये कौन सी बातें स्टार्ट कर दी आपने? नहीं, कुछ लोगों की वीडियोस इस चीज़ का मतलब खुला होना। आप मेरे से समझना क्या चाहते हैं, मुझे ये बताओ, मैं आपको उस चीज़ का आंसर। नहीं, आपका धर्म ये कहता है कि भाई जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको गलत नज़रों से देखो या फिर उनको मार दो, ऐसी चीज़ें हैं? क्योंकि एक वीडियोस काफ़ी वायरल हो रही है, एक मुस्लिम ने जो बात कही है, हालांकि मैं होगा आपको बाद में वीडियो भी दिखाऊंगा कि भाई हमारे मुस्लिम धर्म में ऐसा है कि भाई दूसरों को काफिर समझा जाता है और उसको मार देना ही सही है। क्योंकि जब तक वो केवल तो क्या बोलते हैं उसको, वो कलमा ना पढ़ ले या फिर उसको ना आता हो, तो और कुछ ये भी कह रहे हैं कि भी जो इंडिया का मुसलमान है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो इसलिए नहीं जानता ये बात। यार ये चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं? आपको किसने ये गलत चीज़ें बताई हैं? कौन कहता है ये सब? मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। दिखाएं मुझे आप। मैं अभी दिखाऊंगा भैया। दिखाओ, नहीं दिखाओ।
ये कौन सी जगह लिखा है कि किसी को पकड़ के मार दो, ये कहाँ है सर? नहीं, एक यही तो ना, इस चीज़ का मैं खुलासा इस चीज़ का करना बोझो, क्योंकि कहीं नहीं अफवाहें फैलाई जाती है ना, और नफरत फैलाने का जो काम करते हैं कुछ लोग। और ऐसी बात नहीं है, जो वहाँ पे बचाने वाले हैं, जो जिन्होंने उनकी जान बचाई है, उसमें मुस्लिम समाज के भी लोग थे जो कि कश्मीरी थे, और उन्होंने उनकी जान बचाई है, उनको मतलब कि पकड़ने की कोशिश करी है। मैं दिखाना चाहूँगा फिलहाल वो वीडियो, क्योंकि वो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है, और वो जो ऐसा ना हो कि भाई ऐसा नफरत फैलाने का काम करा जाए। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता नहीं, वो पाकिस्तान का है, हमारे- इसने बयान दिया हूँ क्या कि भाई ये काफिर हैं, इनको हाँ नहीं जी, आपने देखी वीडियो? हाँ, देखा मैंने, न्यूज़ पे देखा मैंने। वो पाकिस्तान का है कोई बंदा जिसने ऐसा बयान दिया, घटिया। लेकिन ये इंसानियत के नाते ये बहुत ही घटिया बयान है। ये एक दूसरे को नफरत की तरह देखता है आदमी, ऐसे इंसानियत की बात नहीं करता है आदमी। ये तो बहुत ही घटिया किस्म के आदमी की बात है। बिल्कुल, वो अपनी राजनीति कर रहे, जो कर रहे वो ठीक है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सभी हैं यहाँ। मैं आपको एक बार सुनाता हूँ, देखिए ये भाई साहब है, मेरे मिल गई वो वीडियो। इस वक्त सलीम सीधा मौजूद है। सलीम जी, कैसे देख रहे हैं ये जो आतंकवादियों ने किया, वहाँ पर जो सैलानी घूमने गए थे, उनको किस तरीके से बर्बरता से उनके संग इस कांड को किया, गोलियों से उनको भूत दिया, क्या कहेंगे? देखिए, ये अगर हम अपने नज़रिए से बोल लेंगे तो ये गलत हुआ है, ये आतंकवादी हमला है, ये मानवता के खिलाफ है। लेकिन अगर आप इसको इस्लाम के नज़रिए से देखेंगे तो ये पुण्य का काम किया उन्होंने, ये सवाब का काम किया। ये कैसी बात है? ये देखो, ये सुनो, इस वीडियो का मैंने सवाल लिया, वैसे नहीं लिया। ओके, मैं समझ गया आपका सवाल, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ थोड़ी सी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खैरुन्नासी मन यनफ़उन्नास। दुनिया में जो लोग होते हैं ना, उनमें सबसे बेहतर इंसान वो है जिसकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचता हो। और ये तो मार देना है, यानी एक चीज़ तो दो लेवल होते हैं, अलग अलग स्टैंडर्ड है। एक तो ये कि किसी को नुकसान पहुँचाना, बिल्कुल, और एक ही कि फ़ायदा पहुँचाना, उसको भी अच्छा, मतलब एक तो ये कि आप नुकसान तो ना पहुँचाएं एटलीस्ट, लेकिन अगर हो सके तो फ़ायदा पहुँचाएं। उस चीज़ को हमारे यहाँ प्रमोट किया जाता है, उसी को बताते हैं। और ये कितनी सीधी सी बात है, दो टोक चीज़ें कि सबसे बड़ा बेहतर अच्छा इंसान वो है जिसकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। अब ये कहाँ से आ गए इस तरह के लोग, कुछ भी ये कर दो वो कर दो? ये ऐसा क्यों करते हैं लोग? ये मुस्लिम धर्म समाज से, मतलब मुस्लिम धर्म से ये सिर्फ जहालत है। इस्लाम ऐसा कुछ भी नहीं सिखाता है। मुसलमानों को इन चीज़ों की वजह से बदनाम किया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया तो है कि एक हदीस ये भी है, अगर एक इंसान को मार देना, किसी एक इंसान की जान लेना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सारी इंसानियत की जान लेना है। हाँ, यानी कि एक इंसान को मारना तो पूरे इंसानियत की मतलब जान लेना उसके बराबर है। तो ये लोग कहाँ से आ जाते हैं, हमें भी नहीं पता इनका, कि इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करते हैं, ये कर दो वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस्लाम अमन को चाहता है, पीसफुलनेस को फैलाता है, और इसी में सबकी भलाई है। सब एक तरह मिलजुल कर रहें, ये इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये चीज़ है भाई, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया वीडियो में, जो वहाँ पर कुछ हिंदू लोगों की जो बचाने वाले थे जान, वो मुस्लिम धर्म के भी थे। अच्छा भाई, एक छोटा सा सवाल और लेंगे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भी जितने आतंकवादी हुए सभी मुस्लिम धर्म से हुए। ये कैसी बात है, ये कैसी बात? कितने एग्जाम्पल आपको इंडिया में दिखाऊं जो दूसरे ऐसा कर रहे हैं? देखिए, दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई लेना देना। गलत करने वाला वो कोई भी हो, वो गलत है। अभी इंडिविजुअल केस को लोग ऐसा बना देते हैं कि किसी मुसलमान ने किया। अच्छा, मैं कल एक तहरीर पढ़ रहा था, एक दोस्त ने लिखा कि अगर कोई एक मुसलमान अच्छा करे तो सिर्फ उसकी तारीफ़ की जाती है कि इसने अच्छा किया, लेकिन कोई एक मुसलमान बुरा कर दे, उससे कोई गलती करे तो फिर उस इंसान को नहीं, पूरी कम्युनिटी को, पूरे इस्लाम धर्म को लोग बदनाम करते। आप खुद बताइए, अच्छी बात है, सही चीज़ है। ऐसा ही बहुत गैर मुस्लिम भी कर रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स भी ऐसा कर रहे हैं। अभी मैं आज ही एक रिपोर्ट अभी पढ़ के आया हूँ, उसमें शायद हुसैन करके कुछ नाम बताया उनको मार दिया सिर्फ इस बात पे कि उनका नाम मुसलमान था। तो वो तो गैर मुस्लिम हो उधर, ये ऐसे कैसे कह सकते हैं कि दहशतगर्द मुसलमान है? तो ये टेररिस्ट और टेररिज्म जो भी ऐसा करता है, जो भी किसी की इंसान लेता है, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सरासर गलत है। इसका किसी एक कम्युनिटी के साथ इसको जोड़ना, ये भी एक प्रोपेगेंडा है। अच्छा भाई, एक सवाल और ले लेता हूँ, क्योंकि जनता के सवाल, आप बड़े पढ़े लिखे हैं, हालांकि ऐसे भाई मिलते नहीं। कुछ लोग अभी ये बात चला रहे हैं कि भी ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब उनके बयान आए हैं जिनके परिवार वाले वहाँ से मतलब ख़त्म हुए हैं वहाँ पर, उन्होंने कहा है कि भी धर्म पूछ करके उनकी हत्या कर दी गई। अब किस तरीके से? देखें, मैंने अभी यही बात की आपको, ये एक इंडिविजुअल केस है। अभी ये बंदा है, इसकी फितरत में अगर खबासत है, ये खबीस इंसान है, ये कोई गलती करता है, अभी मुझे इसका ये भी नहीं पता है कि हिंदू है कि मुसलमान, तो मैं बजाय इसके अगर ये कोई गलती करे मैं इसको ये कहूँ कि
एक हिंदू होने के नाते, मुसलमान होने के नाते इसने ये किया, ये गलत हुआ ना। अगर इसने गलती की तो इसकी गलती है इसमें। इस्लाम कब कह रहा है कोई चीज़ें करने को कि आप इस्लाम को बदनाम करने पे आ जाते हैं सीधा सीधा? ये नहीं हो सकता ना। तो जो कर रहा है ये इंडिविजुअल केस की तरह आप इसको लें कि गलती करने वाले को कसूरवार ठहराया जाए, ना कि उसके मज़हब को। अच्छा अभी मैं सुनो, आपको भी नहीं जानता आप कौन है, मुसलमान है क्या? अभी आप जो है पकड़ के किसी को आपसे छोटा कम ताकतवर लोग उसको मार दें, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप हिंदू हैं ये हिंदुज़म की ख़राबी है, अगर आप मुसलमान हैं कि आप मुस्लिम धर्म से आते हैं उसकी ख़राबी है। धर्म कहाँ है? धर्म को क्यों मतलब इंटरफेयर है ना? मैं यही कह रहा हूँ, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो सरकार का भी लगता है कुछ बढ़ावा है इस चीज़ में? क्या भाई मतलब? कहीं ना कहीं राजनीतिक एजेंडा सेट करते हैं वो इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम करके, क्योंकि वोट बैंक को डिवाइड करते हैं, मतलब राजनीति करते हैं इस चीज़ पे, कुछ लोग बोलते हैं। लगता है कुछ आपको ऐसा? मुझे बहुत कुछ लगता है, लेकिन इस बारे में बात नहीं, हाँ बिल्कुल। मैं इस बारे में बात। तो भाई देखो, तमाम जो चीज़ें हमने भाई से बातचीत करी, क्या नाम बताया था भाई आपने? शाकिर गाजी। साकिर भाई साहब थे, और ये काफ़ी जानते हैं, नॉलेज काफ़ी अच्छी है इनको। और भाई आप एक बात लोगों को क्या कहना चाहोगे, हिंदू मुस्लिम की एकता का किस तरीके से आप संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? प्यार से रहें सब, एक दूसरे का जो है रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है उसको बाकी रखें, और सबसे बड़ी बात ये होती है आप जहाँ भी रहते हैं आपके आसपास के लोग आपसे खुश हों, आप अपने आसपास के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा करते हैं, दैट्स इट। और क्या? अच्छा एक सवाल और ले लेते हैं। तो आपने कहा कि आसपास के लोग, क्योंकि एक चीज़ और चलाई जाती है कि जहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हो जाता है वहाँ से हिंदू पलायन कर जाते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? अब मैं ही अगर आपसे पूछूं कि जहाँ ज़्यादा नॉन मुस्लिम है वहाँ से मुसलमान चले जाते हैं, उनके ऊपर परेशानी, इसमें कितनी सच्चाई है? आप क्या कहेंगे? ये कोई बात है? तो ये कहीं ना कहीं अफवाहें मतलब चलाई जाती है। अफवाह भी नहीं, एक तरह की कहीं ना कहीं देखो, आप इसको ना मुसलमान और हिंदू से नहीं जोड़ सकते। मैं ये कहता हूँ बस जो भी ऐसा कर रहा है अपनी गलत ताकत का गलत इस्तेमाल करे, यानी कहीं पे ज़्यादा नॉन मुस्लिम है और वहाँ पे थोड़े मुस्लिम्स हैं, अब वो उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप ये करें वो करें, मस्जिदों को बंद रखें, लाउड स्पीकर को यूज़, ये चीज़ें सही थोड़ी है। सबको इंडिया में, हिंदुस्तान जो है हमारी कंट्री, ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सबको पूरा इख्तियार है, वो जैसे रहें, जैसे जो इबादत करते हैं जैसे रहें। अच्छा लगता है योगी आदित्यनाथ या फिर मोदी है कहीं ना कहीं भेदभाव करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मैं ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है कि अपना अधिकार है, देखो संविधान है, आपको भी आज़ादी है। आपको नहीं पता करते हैं कि नहीं करते हैं? आप नहीं देख रहे सारी चीज़ें? बिल्कुल करते हैं भाई, इसमें क्या हुआ? मैं ये समझता हूँ आज तक इंडिया के अंदर जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, बीजेपी गवर्नमेंट ने काम करने में बहुत ज़्यादा काम किया, शायद और लोग इतना नहीं कर पाए, लेकिन ये लोग जो हैं, इनकी जो खबासत है इनके जहनों में, वो ये भेदभाव ज़्यादा करते हैं। ये जैसे चीज़ों को, जैसे कि क्या बहुत कुछ देख सकते हैं। अभी रैली निकल रही थी एक जगह से, मैं एक वीडियो में देखा, उनकी मस्जिदों को बंद करवा दिया, वहाँ पे उनके ऊपर, मस्जिद वालों के ऊपर पथराव किया। ये कोई सही बात है? और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, पुलिस वाले साथ चल रहे हैं, ये सही बात है? आपको लगता है कि सही है? नहीं, हाँ ये बात आपकी बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं मंदिरों को अगर बंद करवाया जाए तो कहीं ना कहीं मतलब फिर वही क्या, फिर वो हिंदू नाराज़ होंगे इस चीज़ से। आप भी तो नाराज़ होते हम कब कह रहे हैं मंदिरों को बंद कर लें? लेकिन अगर हम देखो, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब ये हुआ सबको आज़ादी। हाँ सबको, मतलब ये अगर मंदिर को, मस्जिद को बंद करते हैं तो मंदिरों को बंद करना। यही मैं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह की बात नहीं मैंने कही। मैंने कहा काम करने के लिहाज से अगर देखा जाए, गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने बड़े काम किए, और आजकल जो काइंड ऑफ फैसिलिटीज़ यू आर सीइंग हियर, स्पेशली रोड्स और मेनी टेक्नोलॉजीज हैज़ कम इन इंडिया, बट टॉकिंग अबाउट द पर्सपेक्टिव, दे आर नॉट सो गुड गवर्नमेंट। तो इस लिहाज से बीजेपी गवर्नमेंट, उनके अंदर है ये चीज़, आप देख सकते हैं। तो जो राम मंदिर बना है, और अरे यार ज़्यादा बातों का फैलाव, ठीक है, चलो चलो बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे तो चर्चा करने के लिए। बहुत भाई से बहुत अच्छी बात हो यार, बड़े पढ़े लिखे हैं भाई, और मैं तो कहूँगा भाई पढ़ना लिखना चाहिए और इस तरीके का ज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे भाई अगर होंगे तो भाईचारे की मिसाल अपने आप कायम हो जाएगी। तो बस ज़्यादा नहीं रिव्यू लेंगे, हमारे सवाल के जवाब हमने यहाँ पर मिल गए, और बाकी आप कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर देना। फिर तब तक के लिए जय हिंद।